और अब गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं जयपुर की। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शी। तो यहाँ एंड होती है रणथंभौर नेशनल पार्क की सीरीज़ और हमें बढ़ना है यहाँ से आगे की तरफ, क्योंकि हमें जाना है अब झलाना लेपर्ड रिजर्व सफारी के लिए। वहाँ एक ही मॉर्निंग की सफारी हमें मिल पाई है, इवनिंग की नहीं मिल पाई, तो वह है जयपुर के पास में। तो देखते हैं कि जयपुर में रुकेंगे या फिर जयपुर और झलाना के बीच में कहीं पर मिल पाए हमें बढ़िया होटल तो हम वहाँ रुकेंगे। उसके बाद हमें जाना है सरिस्का टाइगर रिजर्व, मतलब अलवर की तरफ। वहाँ हमारी सफारी है, 2 सफारी वहाँ करेंगे। तो रणथंभौर नेशनल पार्क जब भी आज तक हम आए हैं तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हमेशा रहा है और टचवुड आगे भी अच्छा ही रहे। अब देखते हैं कब होता है आना, कोशिश करेंगे कि समर्स में आए। कई सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं कि आप समर में आइए, बहुत बढ़िया साइटिंग होती है, इससे भी बढ़िया आपको साइटिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे पॉन्ड लेक के आसपास टाइगर देखने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समर्स में हमारी कम छुट्टियाँ होती है, लेकिन कोशिश करेंगे इस बार आने की। तो देखते हैं जैसा रहता है। अब हम पहुंच गए थे जयपुर। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शी व्लॉग्स। और अभी हम हैं जयपुर में। हम रणथंभौर से आ गए थे कल रात को जयपुर। रणथंभौर हमारा बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया साइटिंग्स रही। और पहली बार ऐसा हुआ है कि रणथंभौर में हमें लगातार इतनी बढ़िया साइटिंग्स हुई है, वरना ऐसा होता है कि बहुत बार 4 सफारी ड्राई जाती है, उसके बाद 5th सफारी में साइटिंग हुई है। ऐसा भी हुआ है हम लोगों के साथ में, लेकिन इस बार 1-2 ही सफारी ऐसी रही, बाकी बहुत बढ़िया हमारी साइटिंग्स रही। और अब जयपुर हम कल रात को पहुंच गए थे। आज है हमारी झलाना लेपर्ड रिजर्व। कल रात के टाइम पहुंच गए थे। हमने जो झलाना की साइड है, झलाना लेपर्ड रिजर्व वाले एरिया में ही होटल ले लिया था। 5 मिनट की दूरी है यहाँ से और 6:30 से 7:45 तक रिपोर्टिंग टाइम है। 5 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। 7 बजे से शायद सफारी 7 से 9 बजे की। और पहले हम लोग आ चुके हैं झलाना लेपर्ड रिजर्व। बहुत बढ़िया हमें लाइटिंग हुई थी। अभी 2-2.5 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है जब हम आए थे। हम काफ़ी टाइम के बाद अभी आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा था मुझे झलाना। और झलाना से आने के बाद एक ही सफारी हमें मिल पाई मॉर्निंग की। वहाँ से आने के बाद हम लोग थोड़ा जयपुर घूम लेंगे और उसके बाद अलवर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि कल हमारी सरिस्का की सफारी है। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। बस अभी निकल ही रहे हैं यहाँ से। गाइस गुड मॉर्निंग, तैयार हो गए हम, बस निकलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं झलाना लेपर्ड रिजर्व के गेट पर। ये है यहाँ से एंट्री गेट है, यहाँ से इधर एंट्री राइट में गेट है। पार्किंग है। पार्किंग पे चलते हैं पहले। अभी देखिए कितना कोई अंधेरा नहीं है। आया अभी, लोग कह रहे 6:05 हो रहे हैं। कौन आ गया। गेट भी नहीं खुला है, यहीं पे रोक लेते हैं। तो जब तक गेट खुलता है और लोग आते हैं तब तक मैं स्टोरी सुनाती हूँ आपको। लास्ट टाइम की, जब हम इससे पहले आए थे यहाँ पर झलाना, तो हमें बहुत ही बढ़िया साइटिंग्स हुई थी, बेहतरीन साइटिंग्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें 3 से 4 3 या 4 लेपर्ड्स दिखे थे। अभी ये वीडियो रिकॉल करने के लिए है, फिर से मेमोरी अपनी फ्रेश करने के लिए। तो हम जैसे ही सफारी के लिए एंटर हुए, हमें थोड़ी देर में ही पता चल गया कि लेपर्ड ने किल किया हुआ है एक नीलगाय का, और उसकी बॉडी के पास ही वहाँ पर 2 लेपर्ड्स हैं। तो हम जब इस जगह पे पहुँचे तो वहाँ पर 2 तो नहीं थे, 2 वहाँ से उसी वक्त गए थे और एक लेपर्ड आ रहा था। तो इस लेपर्ड के बारे में हमें ये पता चला कि यहाँ का काफ़ी डोमिनेटिंग मेल लेपर्ड है, सबसे बड़ा मेल यहाँ का है और इसका नाम है राना। अब ये साइज़ में और ज़्यादा बड़ा है इस जगह पे और हम होप कर रहे हैं कि इस बार भी हमें दिखे। तो ये आया और इसने काफ़ी देर फ्लैश खाया और जब इसका पेट भर गया फिर ये यहाँ से चला गया। और थोड़ी देर के बाद हम लोग भी यहाँ से चले गए। फिर हमने ज़्यादा वेट यहाँ पर नहीं किया, हम दूसरे एरिया की तरफ चले गए, क्योंकि अब आ गई थी धूप और चांसेस थे पहाड़ी में लेपर्ड दिखने के, जो उसका फेवरेट प्लेस होता है। वैसे पत्थरों में और पहाड़ के ऊपर बैठना पसंद करते हैं। तो हम जैसे इस एरिया में आए तो हमें पता चला है लेपर्ड कब्स हैं, लेपर्ड भी और उसके बच्चे भी हैं उसके साथ में। तो लेपर्ड तो नहीं दिखा उस वक्त हमें दिखे 2 बच्चे। एक देखिए किस तरीके से लेटा हुआ था, बिल्कुल आप अगर ऐसे ही पहाड़ को देखें तो आप बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते दूर से, जब तक कि आप जूम करके नहीं देखेंगे। तो ये आराम से सोया हुआ था धूप में, एक यहाँ पर लेटा हुआ था और दूसरा कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ था। और फिर थोड़ी देर के बाद दोनों ओपन प्लेस में आ गए, बिल्कुल ओपन एरिया में। तो हमारे लिए और बेहतर हो गया था इन्हें साइट करना और फोटोग्राफ क्लिक करना और वीडियो शूट करना। और थोड़ी देर और वेट करने के बाद ये दोनों हमें साथ में स्पॉट हुए। मतलब पहले अलग अलग बैठ रहे थे, अलग अलग शूट करना पड़ रहा था, लेकिन अब एक फ्रेम में दोनों आ रहे थे।
और ये झलाना है लेपर्ड्स का घर, झलाना लेपर्ड रिजर्व है लेपर्ड्स का घर। आपको यहाँ कितने भी लेपर्ड साइट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार लेपर्ड साइट हो, लेकिन चांसेस हैं ज़्यादा। और धूप में इस तरीके से, सर्दियों की धूप में तो और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। हम सर्दियों में गए थे, विंटर्स की ये बात है। तो अभी मैं अपनी व्लॉग की कुछ कुछ क्लिप्स आपको दिखा रही हूँ, और आपको डिटेल में अगर व्लॉग देखना है, डिटेल्ड व्लॉग, तो आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। ये चैनल में अपलोडेड है। और ये लेपर्ड्स शायद वही थे जब हम, जो मैं बता रही थी कि जब हम वहाँ किल के पास में पहुँचे थे तो वहाँ पे पता चला था कि 2 लेपर्ड्स थे, और बाद में पता चला ये कि 2 बच्चे थे वो, तो शायद यही होंगे वो। ये शायद क्या है, इससे थोड़ी ही दूर पे वो किल था, तो यही 2 वो थे। और जब राना आया तो एकदम से ये दोनों भाग गए वहाँ पर से। और कितने क्यूट ये दोनों लग रहे हैं आप देखिए। और ऑब्वियसली अब तो ये दोनों ही लेपर्ड्स काफ़ी बड़े हो गए होंगे। तो अब इनकी बेहतरीन साइटिंग के बाद अब हमने सोचा कि दूसरी जगह चांस ले लेते हैं जितना टाइम और बचा है। बहुत अच्छी साइटिंग हमने कर ली, और ये काफ़ी ऊपर भी बैठे थे, अभी नीचे आने का कोई चांस लग नहीं रहा था, क्योंकि किल के पास अभी खा के भी गए हैं, तो अभी लग नहीं रहा था कि किल के पास वापस आएंगे। तो जब हम उस एरिया से गए और फिर शाम का टाइम होने लगा था, हम दूसरे एरिया में थे। मतलब जो राना जहाँ हमें दिखा था और जो बच्चे दिखे थे वो एक दूसरा एरिया था, और उससे बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में हम लोग आए तो हमें फिर एक लेपर्ड की साइटिंग हुई। और जैसे आज लेपर्ड्स डे हो, लेपर्ड्स ही लेपर्ड्स दिखे जा रहे थे, और बहुत अच्छी बेहतरीन साइटिंग इसकी भी हुई। ये आराम से चलते हुए दिखा, फिर ये बैठा, काफ़ी देर इसने खेला, लेटा, मतलब बहुत अच्छी साइटिंग इसकी भी हो रही थी। लेकिन सफारी टाइम भी एंड होने वाला था, तो अब हमने सोचा अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो रास्ते में एक मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पे वैसे भी दर्शन के लिए आ सकते हैं। जब हम सफारी के लिए एंटर होते हैं उसके पास में एक रास्ता मंदिर के लिए भी जाता है, तो हमने सोचा मंदिर भी, थोड़ा सा टाइम बचा है तो मंदिर भी चले जाते हैं। तो जैसे ही हम मंदिर पहुँचे वहाँ पे काफ़ी शोर हो रहा था, लोग देख रहे थे लेपर्ड, जो मंदिर से थोड़ी दूरी पर था और झाड़ियों के पीछे था, हल्का हल्का दिख रहा था। और फिर वो थोड़ी देर के बाद मंदिर की साइड, मंदिर से थोड़ा नीचे की तरफ आ गया था, और लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, तो फिर वो वहाँ से चला गया। तो इतना रिकॉर्ड नहीं हो पाया था वीडियो तो, लेकिन हमने उस समय भी लेपर्ड देखा। तो ये इतनी बेहतरीन साइटिंग्स रही उस दिन। मॉर्निंग की सफारी की ये बात कह रही हूँ कि इतनी सारी साइटिंग्स हो गई थी एक सफारी में ही हमको। तो ये तो थी लास्ट टाइम की बात। तो अब आज की सफारी की शुरुआत करते हैं। अब लोग भी आने लगे हैं और गेट खुल गया है। अब अपना परमिट वगैरह चेक करा लेते हैं। अभी अर्ली मॉर्निंग हो रही है और हाँ यहाँ थोड़ा ज़्यादा ठंडा है। और यहाँ पे अंदर वो दिखाते हैं आपको, जहाँ का एक रूम है जहाँ पे यहाँ की बहुत सारी इमेजेस और डिटेल लिखी हुई हैं, यहाँ की वाइल्ड लाइफ वगैरह का इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है, नाम याद नहीं आ रहा था मुझे ये शब्द। ये देखिए, ये है झलाना लेपर्ड रिजर्व के बारे में। और ये यहाँ के कुछ लेपर्ड्स हैं, टाइगर्स कह रहा हूँ। मैं बताता हूँ। वो बताता हूँ पहले उसका बुकिंग का। अच्छा, ये यहाँ की मैमल चेकलिस्ट है, ये फ्लोरल चेकलिस्ट है, और ये एवियन फॉन है, मतलब बर्ड्स। हमारे पास भी अच्छी पिक्चर भी चलाने थी हमारी ठीक है ही ना। पोर्क्यूपाइन तो रात को कैमरा ट्रैप से ली गई है, और ये बर्ड्स। और हम हैं इस वक्त झलाना लेपर्ड रिजर्व में, और ये सारी पिक्चर्स यहीं की है। और ये मुझे बहुत ही पसंद आई, हाइना और लेपर्ड पीछे। पता नहीं क्यों मुझे हाइना बहुत पसंद है, और इस बार बहुत में भी गई। हमेशा मैं कहती हूँ हाइना देखना है, हाइना देखना है। सफारी टाइम पे तो बहुत मुश्किल से दिखता है, क्योंकि दिन में नहीं निकलती है वो हाइना। इवनिंग में चांसेस होते हैं, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में, तो हमें बढ़िया दिखती है। बस सफारी का वेट हो रहा है। मैंने चेंज भी कर लिया था क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, रणथंभौर से ज़्यादा ठंड है, तो हुडी पहन ली। तो अभी फिर चलते हैं। जिप्सीज लग चुकी हैं, जिप्सी हमारी लगी हुई है, तो बढ़िया हो गया।
और यहाँ पर जिप्सी में पर सीट बुकिंग मिल जाती है। जैसे रणथंभौर में भी जिप्सीज़ और कैंटर्स में पर सीट बुकिंग आप करा सकते हैं, लेकिन जिप्सीज़ मिलना बड़ा टफ़ होता है। रणथंभौर में एडवांस बुकिंग हो जाती है और झलाना में इतनी एडवांस तो नहीं होती जितनी कि रणथंभौर में 5-6 महीने पहले ये लोग करा लेते हैं। यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन वीकेंड्स पे थोड़ा टफ़ होता है, इसीलिए हमें सिर्फ मॉर्निंग की मिल पाई, इवनिंग की नहीं मिली। तो हमारी जिप्सी में 2 लोग और थे जिनका हम वेट कर रहे थे, अब वो लोग भी आ गए हैं, तो अब हम निकल चले हैं और यहाँ परमिट्स चेक हो रहे हैं। सब भाग गए बेटा। और यहाँ पर अभी कॉल चल रही है पिकॉक की, यानी कि मोर की कॉल है, अलार्म कॉल है। तो ये जो अलार्म कॉल चल रही है इसे वार्निंग कॉल्स भी कहते हैं। तो ये मोर अभी अलर्ट कर रहे हैं अदर एनिमल्स को, क्योंकि आसपास ही कोई बड़ा जानवर है, यानी कि लेपर्ड है आसपास में, जो मोर ने अभी देखा है और वो भागते हुए उधर से आए हैं। रियल कॉल दे रही है। यही खड़ा हूँ, खूब सारे पीकॉक हैं यार ये पीछे। डियर भी है, अकेले से आना होगा, बाकी सब तो डियर भी है। हाँ डियर, मोर भी और हिरन भी, डियर्स भी थे उस साइड को, वो सब दूसरी साइड को जाने लगे हैं वहाँ से। बच्चों को लेके गए ना आगे, बाकी पीकॉक तो गए आगे बढ़ गए बच्चों को लेके साथ में। आगे भी या तो लेपर्ड इनको दिख रहा है या कुछ देर पहले ही यहाँ पर से गया है। और यह है सांबर डियर। ठीक ठीक ठीक। वो टावर पर ऊपर बैठता है, दीवार पे ऊपर बैठता है लगभग। तो हम इस वाटरफॉल में चेक करने आए हैं और भैया बता रहे हैं कि जो ये वॉच टावर है इसकी छत पे भी लेपर्ड बैठ जाता है, इसलिए यहाँ जा नहीं सकते हैं। यहाँ पर नील गाय है, मेल नील गाय है। और लास्ट टाइम जो हमें पहाड़ी के ऊपर लेपर्ड्स बैठे हुए दिखे थे, जो बच्चे दिखे थे, वो इसी एरिया की बात है। अभी यहाँ पर काफ़ी सारे मोर बैठे हुए हैं ऊपर।
पग मार्क्स। बिल्कुल फ्रेश पग मार्क्स हैं लेपर्ड के। हेलो 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 प्यारा, एक के दो पे। यह है फीमेल नीलगाय और इससे पहले जो देखा था वो मेल था, तो कलर्स में डिफरेंस देखेंगे आप। एक और नीलगाय यहाँ पर है मेल। हाँ जी। और ये कुछ अलर्ट भी दिख रहे हैं, दूसरी साइड में देख रहे हैं नीचे की तरफ। हम भी उस तरफ को देखने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरफ से वो भाग कर आए हैं। दोनों नीलगाय और अलर्ट भी दिख रहे थे, बट झाड़ियाँ इतनी हैं कि कुछ दिख नहीं रहा उस साइड को। ये बैठा है सामने शिकारा। यहाँ पर शिकारा भी बैठा हुआ है। ये जो वॉल आपको दिख रही है, यहीं तक ये लेपर्ड रिज़र्व का एरिया है। फिर इसकी दूसरी तरफ को जो गेट है झलाना लेपर्ड रिज़र्व का, वो आ जाता है और बाकी घर वगैरह हैं उस साइड को। तो भैया ये बता रहे थे कि लेपर्ड्स ज़्यादातर इवनिंग में या फिर मॉर्निंग के टाइम पे उस साइड को ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि डॉग्स वगैरह रहते हैं घरों के आसपास, तो इजी रहता है उनके लिए पकड़ना। कैसे एक पैर में खड़े होकर योगा कर रहे हैं। यही थी फ्रैंक को लेने और भाग गई। हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर भी काफ़ी फ्रेश पग मार्क्स दिख रहे थे। यहाँ पर जंगल आउलेट्स बैठे हुए हैं बिल्कुल टहनी के पीछे, उसी के पीछे। और यहाँ पर लेपर्ड ने स्क्रैच किया हुआ है ज़मीन पर। अभी एक और वाटर होल में हम लोग चेक करने आए हुए हैं। नाम से लेपर्ड का नाम है। अच्छा, यहाँ पर हमें फिर से पग मार्क्स दिखे और ये तो बिल्कुल अभी टायर के ऊपर के ही हैं, थोड़ी देर पहले के। पग मार्क्स तो इतने फ्रेश दिख रहे हैं, बट लेपर्ड्स हैं कहाँ। और ये जो वाटर होल्स यहाँ पर बने हुए हैं, जिस एरिया में जो लेपर्ड दिखता है उसी के नाम से वाटर होल है। हर एरिया में एक एक वाटर होल है लेपर्ड के नाम से। अभी हम काफ़ी ऊंचाई पर आए हुए हैं। हंटिंग पॉइंट से जो व्यू आता है ना, वही व्यू यहाँ से आता है। तो आया है पर गया है वो। तो हम वहाँ से नीचे उतरे और कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो हमने देखा कि वहाँ पर वो लोग भी पग मार्क्स देख रहे थे। ये दूसरे एरिया में आए तो यहाँ भी पग मार्क्स लगे हुए हैं वाटर होल के पास में, लेकिन अभी यहाँ पर भी कोई मूवमेंट नहीं है। यहाँ बता रहे थे कि बच्चे भी हैं साथ में लेपर्ड के,
और जो आप ऊपर ये बिल्डिंग सी बनी दिख रहे हैं जिसे हंटिंग पॉइंट कह रहे थे भैया, तो ये शिकार अवधि भी कहते हैं इसको। और यहाँ पहले समय में राजा महाराजा लोग शिकार के लिए इसे बनाया हुआ था, यहाँ से बैठकर शिकार करते थे। लेकिन अब सब कुछ बंद हो चुका है ये चीज़ें, तो अब वैसे ही लोग वहाँ से व्यू पॉइंट देखने के लिए जाते हैं, उसके लिए अलग से टिकट बनता है। और ये है वो मंदिर जिसकी मैं आपको बात बता रही थी कि यहाँ दर्शन के लिए वैसे भी आ सकते हैं, इसका रास्ता अलग से आता है, गेट से थोड़ा सा ही दूरी पे है। और यहाँ पर भी लेपर्ड्स आ जाते थे। अभी तो ये जाली काफ़ी बड़ी बड़ी लगा दी है इन्होंने। तो सारे वाटरफॉल्स हम लोग चेक कर रहे हैं क्योंकि धूप भी है और मॉर्निंग का टाइम भी है। और यहाँ पे 3 आउटलेट्स बैठे हुए हैं, जंगल आउटलेट्स, इतने प्यारे लग रहे हैं। हम आ गए हैं झलाना सफारी करके, झलाना लेपर्ड रिजर्व में अभी हम हैं। और सफारी हमारी वैसे तो अच्छी रही, लेकिन लेपर्ड साइटिंग नहीं हुई। 13-14 गाड़ियाँ थी, किसी को भी नहीं दिखा। और फिर अब हम यहाँ से निकलना है, चेकआउट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। थोड़ा मार्केट घूमना है और फिर बायोलॉजिकल पार्क है वहाँ जा सकते हैं, या हाथी गाँव, यहाँ पर एक बोर्ड देखा मैंने, उस जगह पे हम जा सकते हैं। और फिर शाम को अलवर निकलना है क्योंकि सरिस्का की कल 2 सफारी है यहाँ की, तो आज इवनिंग की मिली नहीं। इवनिंग में अच्छा मूवमेंट है, होता है मूवमेंट तो था, अभी भी पग मार्क्स काफ़ी सारे थे, लेकिन मॉर्निंग में अभी साइटिंग तो नहीं हुई आज इवनिंग की सफारी। मॉर्निंग में अभी थोड़ा ठंडा है और अभी धूप इतनी जल्दी आ नहीं रही है, तो उस वजह से थोड़ा मूवमेंट थोड़ा लेट ही हो रहा होगा। इवनिंग में अच्छा चल रहा है, इवनिंग में सही हो रहा है भैया कह रहे हैं। ठंडा बहुत ज़्यादा था, रणथंभौर से ज़्यादा ठंडा था। चलिए ओके। तो एक और जगह पता चली है, नाहरगढ़। मतलब नाहरगढ़ फोर्ट तो हम गए हैं और वहाँ पर बायोलॉजिकल पार्क है, तो वो शायद हमने नहीं देखा था जब हम फोर्ट गए थे। तो हम सोच रहे हैं वहाँ भी जा सकते हैं, एक चांस वहाँ का भी है, तो देखते हैं क्या करते हैं। और यहाँ पे देखिए इंसेक्ट्स हैं इसके अंदर। और हाँ, जल महल के पास भी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, तो वहाँ बर्डिंग भी करेंगे। सो गाइज़, आज के इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।